इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सपनों का ज्ञान नहीं होता, किसका ज्ञान होगा? इसी को कहते हैं सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती। जो सो गया वो मुनि नहीं है, जो सदा जागृत है वही मुनि है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जिस रात में सब सो जाते हैं उस रात में जो जागता है वो योगी है। उसमें जागना है और पूरी साधना यही है। इसलिए आप पचकान लेते हो, आप दया के पचकान लेते हो, आप उपवास के पचकान लेते हो। एक शब्द बोला जाता है उपयोग पूर्वक। क्या बोलते हैं? उपयोग। उसका मीनिंग क्या हुआ? जानते हुए, जानते हुए। उपवास उपयोग पूर्वक, सामूहिक उपयोग पूर्वक, भोजन उपयोग पूर्वक। जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजन्तो भासन्तो पावकमं न बंधई। मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं चल रहा हूं, मैं इसको जान रहा हूं। मेरा पाँव उठ रहा है, मैं पाँव रख रहा हूं, पाँव उठ रहा है, पाँव रख रहा हूं। इसको जानते हुए मैं चल रहा हूं तो इरिया समिति है। और चल रहा हूं और जान रहा हूं बोर्ड को, तो क्या हो गया? इरिया समिति हुई? नहीं हुई। इसलिए हर जगह आप शब्द देखोगे उपयोग पूर्वक। कैसा? पहले होना कैसे करना? उपयोग पूर्वक। श्रद्धा की सामयिक 24 घंटे की, ज्ञान की सामयिक 24 घंटे की है। क्रिया की, चरित्र की सामयिक दोनों प्रकार की हो सकती है। इधर 24 घंटे की है। ये कपड़े पहने, इसका मतलब क्या करना चाहिए? 24 घंटे के सामयिक करने चाहिए। अब होती नहीं होती वो मत पूछना, है ना? लेकिन प्रतिज्ञा तो वही है। प्रतिज्ञा क्या है? हाँ, करे में भंते सामायम सावज्यम जोगम पचका में जावत जीवाए। प्रतिज्ञा तो वो है। और वो 24 घंटे के समय की बात है। और कैसी समय की बात है कि मैं चल रहा हूं। एक सवाल पूछा है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा कि एक व्यक्ति, एक साधु चल रहा है, बिना देखे चल रहा है, बिना उपयोग का चल रहा है, यहां से वहां तक गया, लेकिन उस गया है, उसके पांव के नीचे कोई जीव नहीं मरा है, किसी जीव की हिंसा नहीं हुई है। पर वो चला कैसा है? बिना देखे। परमात्मा फरमाते हैं हर कदम पर उसको हिंसा लगी है। कितने कदम पर? हर कदम पर हिंसा है। एक भी जीव नहीं मरा है, एक भी जीव नहीं मरा है, लेकिन हिंसा हर कदम पर है। और एक संत चल रहा है, बहुत संभल करके चल रहा है, बहुत उपयोग पूर्वक चल रहा है। उसने पांव उठाया, पांव रखने के पहले देखा, और वो जो बीच का अंतराल है उतने में एक जीव बीच में आ गया और पांव के नीचे मर गया है। परमात्मा कहते हैं उसको हिंसा का दोष कब नहीं लगा है? जीव मरा है और हिंसा नहीं है, जीव नहीं मरा है और हिंसा है। तो हिंसा किसमें है? उपयोग नहीं है तो हिंसा है, उपयोग है तो अहिंसा है। होश है तो सामायिक है, और बेहोशी है तो संसार है। होश, होश, यह है ज्ञान की सामायिक। जानना,
जानना, जानना। और यही जितने भी साधना के कार्यक्रम चलते हैं, पुरुषाकार हो, अष्टमंगल हो, गर्भ संस्कार हो, यही चलता वहां पर। बस वहीं थोड़ी फिलॉसफी उनको बताता नहीं हूं, उनको सीधा काम में लगा देता हूं। वो फिलॉसफी उनको बताऊंगा तो उनको, हाँ, आप भी इतने दिन से सुन रहे, फिर भी आज थोड़ा भारी जा रहा है ना? जबकि तैयारी कर करके आपको करा रहा हो तो भी भारी जा रहा है। वहां यही कहते हैं उनको कि पुरुषाकार का कारण तुम्हारे सामने है, देखो उसको, आंख बंद करो, जब तक दिखता है तब तक जानो, देखो, नहीं दिखता आंख खोलो, जानो, देखो, नहीं दिखता आंख खोलो, जानो, देखो, नहीं दिखता आंख खोलो। वही नमोत्थनम में, वही गर्भ संस्कार में, वही कहते हैं उनको, भोजन करना है करो, सोना है सो, लेटना है लेटो, बैठना है बैठो, कोई मना नहीं रहती वहां पर। बिल्कुल 24 आवर्स बेड बिछा हुआ रहता है। जब सोने का मन हो सो सकते हैं, लेकिन सोते समय भी देखना है उसको देखना है, लेटे लेटे भी उसको देखना है, आंख बंद करके उसको देखना है, उसको जानना है, उसको देखना है, उसको जानना है। भोजन करना है करो, खाना है खाओ, लो खाना था तुम्हारे सामने, देखो काट के तरफ, देखो खाने के तरफ, लो कवर हाथ में, देखो कवर के तरफ, रखो मुंह में, करो आंख बंद, देखो चबा रहे हो, देखो चबा रहे हो, देखो चबा रहे हो। अरे बहुत मजा आती है। एक तो कम आहार में पेट भर जाता है, स्वाद पूरा आता है। ज्यादा खाने वाले स्वाद नहीं लेते हैं, वो केवल है ना। और स्वाद लेने वाला ज्यादा खा नहीं सकता है, कि स्वाद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, वहां उपयोग लगाना पड़ेगा। और वहां उपयोग लग गया कि डायबिटीज चले गई, खाने में उपयोग लग गया, डायबिटीज चले गई। ये करा है प्रयोग हमने। आप लोग होश में खाते नहीं ना, होश में खाते हो, खाने में ध्यान रहता है, सामने टीवी चल रही है, पड़ोस में मोबाइल पड़ा हुआ है, दिमाग में गणित चल रहा है। खाना तो केवल एक टेक्निकल हैबिचुअल चलते रहता है, कवा थोड़ा मुंह में रखा, निकल गया, किधर निकला वही पता नहीं चलता है ना। तो खाते खाते जो आपने कहानी सुनी ना कि करगड़ू मुनि को संवत्सरी के दिन आहार करते करते केवल ज्ञान हो गया। कैसे केवल ज्ञान? जान रहा है वो कि मैं इसको खा रहा हूं, उसका उपयोग है वहां पर, उसका स्वाद, उसमें आप पकड़ा नहीं, उसने द्वेष नहीं किया, उसमें थूका है। चावल में कोई थूक दे, आपके थाली में कोई थूक दे, द्वेष जगेगा नहीं जगेगा? हाँ? उनको केवल ज्ञान क्यों हुआ? द्वेष नहीं जगा। द्वेष नहीं जगा तो घृणा के पचकान हो गए, नफरत के पचकान हो गए। जाना हो के तो जानोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, और बिना जाने चलोगे तो राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं होगा। ये जानना है, जानना है। अपन मैक्सिमम मानते हैं, अपने पास तरीका क्या है? मानना है ना। सारे स्ट्रक्चर जो अपना ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? आत्मा को मान, पुण्य को मान, पाप को मान, स्वर्ग नरक को मान। अब मानने से क्या होना है? जानने से। आप मानते हो, और मानते हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और एक बार जान लो भला है, जानने के बाद जितनी आपके पास जितनी स्टोरीज है, उन स्टोरीज को फिर एक बार रिकॉल करो।
राजा प्रदेशी को जहर दिया गया है और सूर्यकांता रानी ने दिया। यदि राग द्वेष होता तो शौक लगता नहीं लगता है, लेकिन राग द्वेष नहीं था। जान रहा ओके जहर आया है, शरीर जाने वाला है, शरीर जाने वाला, मैं शरीर को छोड़ने वाला हूं, मैं शरीर को छोड़ने वाला हूं। और जैसे उसने शरीर को छोड़ने की बात को स्वीकार कर लिया, जान लिया कि शरीर छूटने वाला है, इसको मुझे पकड़ना नहीं है, इसको मुझे क्या करना है, केवल जानना है, जानना है, जानना है कि शरीर छूट रहा है। क्यों लोग मरते समय दुखी होते हैं? क्यों तकलीफ हो रही? कि मृत्यु को जान नहीं रहे। ये बूढ़ा खड्डा बीमार शरीर हो गया, नया तारो तजा शरीर मिलेगा, ये जाने तो है क्या स्थिति? वास्तविकता क्या है? जर्जर हो गया, रोगी हो गया है, सांस लेने में तकलीफ पड़ रही है, सुनने में तकलीफ पड़ रही है, इधर से टपकता पानी, उधर से टपकता पानी, इधर से चूहा आता है, उधर से बिच्छू आता है, उधर से सांप आता है, फिर भी नहीं, ये घर मेरा बहुत प्यारा है ना? अनपता पड़ गया कि यार ये जर्जर घर हो गया, इसको छोड़ूंगा तो नया घर बढ़िया मिलेगा, फिर परेशान होगा नहीं। इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन की जर्नी के लिए जाने की तैयारी, यानी मौत, मृत्यु क्या है? यहां से वहां जाना है। और आपको तो टूरिज्म का बहुत शौक है, आपको तो पर्यटन का शौक है नहीं है? तो ये तो बिल्कुल नए क्षेत्र में है, और ये परमानेंट टूरिज्म है। अभी इसको जाना क्या रे, मस्त प्रवास है, बिल्कुल दूर का प्रवास है, और बिना टैक्स का है, विदाउट टिकट, विदाउट रिजर्वेशन, है ना? और बिल्कुल ठिकाने पर विदाउट एक्सीडेंट पहुंचेंगे, गारंटी। कोई रास्ते में एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। और ध्यान में रखो, तुम कश्मीर जाओ कि लंदन जाओ, बेंगलोर याद आता ही आता है। कितना ही कर लो तुम, कितने बढ़िया से बढ़िया होटल में बढ़िया से बढ़िया खाना खाओ, लेकिन घर के खाने की याद है। लेकिन ये ऐसी टूरिज्म है कि जहां पहुंचे वहां का लाल पिछला कोई याद ही नहीं आता है, क्या खाया, क्या पिया, कैसा था, कैसा नहीं था, बिल्कुल वहां रम जाता है वो। और वहां रम जाता है, इसलिए आनंद आता है उसको। ये है। और ऐसा यदि वो चला गया तो जाते समय पीड़ा होगी, अर्थ ध्यान होगा, रुद्र ध्यान होगा, और यदि उस समय धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होगा तो गति और पकड़ 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 पकड़, अनसेटिस्फाइड, डिस्कंटेंट, तो क्या देवता बनेगा? हा? भगवती सूत्र में एक सवाल पूछा इंद्रभूति गौतम ने, नेरिये नेरिये सो वज्जई, अनेरिये नेरिये सो वज्जई। नारकी नारकी में उत्पन्न होता है कि जो नारकी नहीं वो नारकी में उत्पन्न होता है। देवे देवे से उज्जई और देवे देवे से उज्जई। देवता देव बनता है कि जो देवता नहीं वो देवता बनता है। थोकड़े वाले का उत्तर पक्का है ना? नारकी नारकी में जावे को नहीं। थोकड़े वाला उत्तर क्या है? हाँ, नारकी में कौन जाएगा? या तो तिरंज से जाएगा या तो मनुष्य जाएगा। लेकिन भगवती सूत्र का उत्तर है परमात्मा का, नेरिये नेरे से उज्जई, नो अनेरिये नेरे। नारकी ही नारकी में उत्पन्न होता है, जो नारकी नहीं है वो नारकी में उत्पन्न नहीं होता है। बहुत अच्छा लिखा अभयदेव सूरी ने, उसका पूरा विश्लेषण किया।
नरक का भाव होगा जिसके पास जो भाव नारकी होगा, जो इमोशनली नारकी होगा, उसी को नरक गति मिलेगी। जो इमोशनली नारकी नहीं है वो नारकी में जा सकता नहीं है। नारकी कौन सा नरक? अंदर भाव का नरक होगा तो क्षेत्र का नरक मिलेगा। अंदर में भाव का देवलोक होगा तो देवगति मिलेगी। तो जैसा भाव हो, भाव नरक का होगा तो ही नरक में जाएगा। नरक के भाव नहीं है तो नरक में जाने की संभावना नहीं है। वहां शरीर की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं वहां पर? अनुभूति। अनुभूति कौन सी चल रही है? नारकी के अनुभूति से ही नरक गति का जन्म होता है। जिसके पास नारकी की अनुभूति नहीं है उसको नरक का जन्म मिलता नहीं है। ये भगवत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये आपको नहीं सिखाते हैं, है ना? ये सब छिपाए रखे हुए हैं। अपना समय का विषय नहीं है, लेकिन कभी आप लोग आगम का आराधना करोगे तो आपको पता चलेगा जो बातें बतानी चाहिए थी वो छिपा दी, और जिन बातों को बताने से कोई चेंजेस नहीं आता है वो बताते चले जा रहे हैं, वो बताते चले जा रहे हैं। देश का कानून इंग्लिश में इसलिए है कि वकीलों की वकालत चले। जिस दिन कानून जनता की भाषा में आ गया, वकीलों का काम। परमात्मा ने धर्म जनता की भाषा में दिया, उसके पहले धर्म विद्वानों की भाषा में था, संस्कृत भाषा में था, है ना? संस्कृत भाषा मतलब किसकी भाषा? वकीलों की भाषा, विद्वानों की भाषा, है ना? 3.5% वालों की भाषा। कभी भी दुनिया में ये ज्ञानी पंडित लोग 3.5% से ज्यादा नहीं होते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।